हेलो सर। सो आपने किया, उसमें कोई प्रॉब्लम आई हो? जो एक्सरसाइज थी उसमें कोई प्रॉब्लम? ओके, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा फंक्शन है, वो है मैच फंक्शन। मैच फंक्शन ओनली, नॉट फंक्शंस। तो देखिए हमारे पास में क्या है कि एक्सेल में कुछ फंक्शंस तो मेन फंक्शन है, कुछ फंक्शन जो होते हैं एक्सेल में वो मेन फंक्शन है, और कुछ फंक्शन जो है वो सपोर्टिंग फंक्शन है ना। तो मैच वर्क लाइक अ सपोर्टिंग फंक्शन। ओके, तो मैच एक्चुअली में करता क्या है? मैच इज रिटर्न, मैच जो होता है वो रिटर्न करता है, रिटर्न द लोकेशन नंबर इन एरे, है ना। वो आपके पास में क्या करता है, वो लोकेशन रिटर्न करता है इन एरे ऑफ गिवन डेटा, ऑफ गिवन डेटा, है ना। तो एक एक आपके पास में क्या है, एक कोई डेटा है और उसमें से कोई भी वैल्यू अगर मैच कर रही है तो वो उसकी लोकेशन आपको प्रोवाइड करता है, क्लियर, कि वो डेटा कहाँ पर है ना, कहाँ पर है, किस लोकेशन पे है। तो वो ये प्रोवाइड करता है, एक्चुअली में ये एक नंबर रिटर्न करता है, ये हमेशा याद रखना है। तो रिटर्न अ नंबर, और नंबर लोकेशन, लोकेशन इन फॉर्म ऑफ नंबर, इन फॉर्म ऑफ नंबर, है ना। नंबर का मतलब उसका रो नंबर, कॉलम नंबर, इस तरह से, है ना। तो उसी को आपके पास में, तो ये हमेशा एक नंबर रिटर्न करेगा हमेशा। ओके, तो देखते हैं कैसे। तो जैसे हम यहाँ पर डेटा लें, कोई सा भी एक एक डेटा लेते हैं और पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। कॉपी एंड पेस्ट, और पहले इसका सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स बहुत इजी है इसका। आप इसके अंदर सबसे पहले लुकअप वैल्यू, क्योंकि आपको किसी किसी भी वैल्यू की लोकेशन अगर पता करनी है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप उसका लुकअप वैल्यू, तो सबसे पहले इसमें आप दोगे लुकअप वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आप लुकअप एरे दोगे, यानी उस इस वैल्यू को सर्च कहाँ करना है वो आप एरे दोगे, एंड देन मैच टाइप दोगे। तो मैच टाइप लेस देन एग्जैक्ट एंड ग्रेटर, जैसे वी लुकअप में दो मैच टाइप, दो आपके पास में रेंज लुकअप था, यहाँ पे आपके पास में क्या है, यहाँ पे थ्री थ्री हैं। तो जीरो का मतलब, वन का मतलब होता है लेस देन, जीरो का मतलब होता है एग्जैक्ट, और माइनस वन का मतलब लेस देन। ओके, तो दैट इज नोन एज ए मैच टाइप, है ना। तो यहाँ पर मैच टाइप है। ओके, देन दिस, ओके, और यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिंटैक्स है, इसमें थ्री पैरामीटर्स एक्चुअली में देने हैं, थ्री पैरामीटर्स इसमें आपको देने होते हैं, बट इन एक्सेल हमेशा याद रखो, इन एक्सेल क्या होगा, इन एक्सेल जो पैरामीटर्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है वो एक ऑप्शनल पैरामीटर होता है ना। अगर आप उसको दोगे देन ओके, नहीं दोगे तो वो उसका कुछ बाय डिफॉल्ट मान लेगा। तो अगर हम यहाँ पर अभी इन केस, जैसे इन केस आपने अगर आपने देखा वी लुकअप में क्या होता है, वी लुकअप का जब सिंटैक्स लिखते हैं तो इसमें जो लुकअप लुकअप रेंज है वो क्या आता है, वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट का अंदर मतलब ये ऑप्शनल है। इसमें ये थ्री पैरामीटर लुकअप वैल्यू, टेबल एरे एंड कॉलम इंडेक्स नंबर तो कंपलसरी पैरामीटर्स हैं, बट इन स्क्वायर ब्रैकेट जो भी आता है वो ऑप्शनल होता है। तो अगर ऑप्शनल में हम वी लुकअप में अगर वो ऑप्शनल वैल्यू ना दे तो वो जीरो मान लेता है ना। तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो हो जाती है। ऐसे ही मैच फंक्शन में ये जो मैच टाइप है दैट इज द ऑप्शनल, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, और इसको अगर हम नहीं देंगे, अगर सिर्फ दो पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे तो थर्ड वन ये बाय डिफॉल्ट जीरो मान लेगा। ओके, चलिए, तो ये तो अभी हुआ। अब यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे अगर जैसे मुझे कुछ सर्च करना है,
सर्च क्या करना है, मुझे ये सर्च करना है कि आपको यहाँ पर जो यहाँ पे 200 है, जैसे यहाँ पे मुझे एक लुकअप वैल्यू दी हुई है, ये हमारी सेल्स है और इसकी लुकअप वैल्यू। अब इसकी पोजीशन फाइंड करके मुझे बताना है आपको, है ना। तो इसकी लोकेशन आपको बतानी है कि 200 इस वाले कॉलम में कहाँ पर है, किस रो में है, वो मुझे बताना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप ऐसे देखोगे कि आपके पास में क्या है, मैच फंक्शन लोगे, मैच फंक्शन, मैच फंक्शन, और मैच फंक्शन में सबसे पहले लुकअप वैल्यू। तो ये लुकअप जिसका आपको क्या देखना है, जिसका आपका लुकअप करना है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद आपको लुकअप एरे, तो लुकअप एरे आपने ये यहाँ से दे दिया, ओके। देन उसके बाद जीरो लगा दिया क्योंकि एग्जैक्ट चाहिए था मुझे। तो ये देखो 7th प्लेस पर है ना, इस एरे के अंदर 7th प्लेस पर है। तो अगर मैं कॉलम नेम मैंने सेलेक्ट किया था रेंज के अंदर, तो वो कॉलम से फिर काउंट कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 200 कहाँ पर है, 7th प्लेस पर है ना। तो एक्चुअली में ये क्या दे रहा है, एक नंबर दिया है इसने मुझे रिटर्न करके, और नंबर किसका, जो डेटा मैच हो गया उसका ये नंबर दे देता है, ओके। देन अगर आपने बाद में भी ऐड किया, मुझे 200 का चाहिए, 220 का चाहिए, यहाँ पे 240 का चाहिए, तो आपको अब नीचे ड्रैग करना है, तो आपको हमेशा रेंज लॉक करना होगा। ड्रैग करना है तो लॉक करना है, आपने इसको लॉक करके नीचे ड्रैग किया और यहाँ पे इसको क्लिक किया, तो ये 220 जो है वो 11th प्लेस पर है एंड 240 जो है वो 4th प्लेस पर है, क्लियर। तो देखो कॉलम से ये 4th प्लेस पर आ गया, है ना। तो इस तरह से आप इसकी लोकेशन, किसी भी सेल, किसी भी डेटा की लोकेशन इन एरे के लिए आप मैच फंक्शन को यूज करते हो, ओके। देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट सिर्फ ये इतना ही नहीं करेगा, जैसे आपको क्या करना है, जैसे मुझे ये पता करना हो कि आपके पास में यहाँ पर ये जो सेल्स कॉलम है, कॉलम है सेल्स, ये कॉलम जो सेल्स है, ये इस कॉलम, जो कॉलम है, कॉलम के जो सीरियल नंबर है उसमें ये इसकी लोकेशन क्या है। जैसे अभी तो थर्ड दिख रही है क्योंकि ये छोटा सा डेटा है, तो ये आपको दिख रहा है कि थर्ड कॉलम है, बट मुझे यहाँ पर फाइंड करना है कि ये एक्चुअली में थर्ड है या नहीं है ना। तो इसकी लोकेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे फिर से मैच फंक्शन अप्लाई करेंगे, मैच, ओके। मैच में सबसे पहले आपको क्या करना है, लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू इसकी लोकेशन फाइंड करनी है सेल्स की, तो यहाँ पे लुकअप एरे देना है। तो लुकअप एरे आपकी क्या देना है, आपकी आपको कॉलम रेंज ही देना है हमेशा, है ना। जिस जिस कॉलम में या फिर रो में आपकी लुकअप वैल्यू दी हुई है, सिर्फ वही कॉलम या वही रो सेलेक्ट करना है आपको, है ना। एंड देन एग्जैक्ट फाइंड करना है, तो एग्जैक्ट, तो देखो आपके पास में ये थर्ड कॉलम है, क्लियर। तो ये आपको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों काम करता है, ये चीज याद रखनी है ना। जो मैच फंक्शन है वो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों काम करता है। तो एक्चुअली में अब क्वेश्चन उठता है कि ये हम फाइंड क्यों करें, ये फाइंड करें ही क्यों, है ना। तो अब इसका देखते हैं इसका मेन यूज। जैसे मैंने बताया कि ये एक सपोर्टिंग टाइप का फंक्शन है, मतलब ये इंडिविजुअली तो कम, एंड किसी और के साथ जब यूज होता है तो ये उसकी फंक्शनैलिटी को बहुत ज़्यादा जो है इन्हांस कर देता है ना। तो अब कैसे करता है वो देखते हैं। तो जैसे हम वी लुकअप लेते हैं, वी लुकअप के अंदर इसको यूज करते हैं, है ना। तो अब हम आज देखेंगे वी लुकअप प्लस मैच। पहले हमने देखा मैच फंक्शन करता क्या है, एक्चुअली में मैच फंक्शन एक एक आपको नंबर रिटर्न करता है, किसका, मैच डेटा का विद इन अ एरे, है ना। अब वहां पे हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे मैच फंक्शन को विद वी लुकअप यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम वी लुकअप लें, वी लुकअप प्लस मैच, वी लुकअप प्लस मैच, ओके। वी लुकअप प्लस मैच क्यों यूज करेंगे, है ना। अब यहाँ पे यूज क्यों करेंगे, तो यहाँ पे देखो आपके पास में जैसे हमें आईडी दी गई है, आईडी, है ना। अब आईडी में कुछ आईडीज हमें दी गई हैं यहाँ पर, ओके। और मुझे जैसे सेल्स कॉलम दे दिया गया यहाँ पर, और प्रॉफिट कॉलम दे दिया गया यहाँ पर, ओके। प्रॉफिट कॉलम, प्रॉफिट कॉलम दिया गया है, ओके।
अब मुझे इन इन ये जो हमें आईडीज दी गई हैं, जो लुकअप वैल्यू दी गई है, इनका यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए एंड यहाँ यहाँ सेल चाहिए, देन यहाँ प्रॉफिट चाहिए। ओके, तो इसको अब हमें फाइंड करना है ना। तो फाइंड करने के लिए अब देखते हैं कैसे इसको फाइंड करते हैं नॉर्मल तरीके से। तो पहले हमने वी लुकअप अप्लाई किया, वी लुकअप लिया। अब वी लुकअप में क्या है, वी लुकअप में यहाँ पे लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू ये है हमारी। देन टेबल एरे चाहिए, तो टेबल एरे हमने पूरा सेलेक्ट किया है। क्लियर। इसके बाद अब यहाँ पे आपको देखना पड़ता है, अब देखो यहीं पे आपको देखना पड़ता है कि ये कॉलम कौन सा है। तो कॉलम कौन सा है, आपको किस कॉलम का आउटपुट चाहिए। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो ये फिफ्थ कॉलम है। तो यहाँ पे आपको मैनुअली फिफ्थ देना पड़ा, यही मेन है। मैनुअली यहाँ पर आपको 5 देना पड़ा और उसके बाद आप यहाँ पे 0 लगाते हो फॉर एग्जैक्ट मैच के लिए। क्लियर। तो ये मैनुअली आपको देना पड़ा है 5, और वो मैनुअली आपने काउंट किया है ना। 1 2 3 4 5। ऐसे ही अगर हम प्रॉफिट में आते हैं, तो प्रॉफिट के लिए वी लुकअप लगाते हैं। तो प्रॉफिट के लिए आप वी लुकअप लगाओगे, लुकअप वैल्यू ये है। इसके बाद टेबल अरे देना है, तो आपने ये पूरी टेबल सेलेक्ट की है ना। और आईडी से क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि आईडी ही मेरा लुकअप वैल्यू है। देन इसके बाद आपको फिर से कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, तो अब फिर से काउंट करना पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8th मेरा कॉलम नंबर है। क्लियर। और यहाँ पे इंटर कर दें। तो अब की आपने देखा कि मुझे ना मैनुअली सेल्स एंड प्रॉफिट को, प्रॉफिट का नंबर जो है वो आपको काउंट करना पड़ रहा है। ओके, और इसको मैंने लॉक करके नीचे ड्रैग कर दिया, तो ये आंसर आ गया। और यहाँ पे आपने ये लॉक किया, तो फिर नीचे आपको ड्रैग करना है, तो हमेशा लॉक करना है। आपने लॉक किया और इसको नीचे ड्रैग कर दिया, ये आंसर है। बट मैं मैनुअली अब ये नहीं देखना चाहता, मैं मैनुअली ये नहीं देखना चाहता कि आपके पास में ये कौन सा कॉलम है। मैं ये चाहता हूँ कि वो कॉलम नेम जब यहाँ पे मेंशन है, तो वो ऑटोमेटिकली कॉलम नेम से अपना नंबर सेलेक्ट कर ले, है ना। अब ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जब हमें कॉलम नंबर दिया है, जब कॉलम नेम दिया हुआ है सेल्स एंड प्रॉफिट, तो मैं यहाँ पर मैनुअली यहाँ से काउंट करके 5 नहीं लिखना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे सेल्स है तो यहाँ पे अपने आप ही 5 आ जाए, और अगर प्रॉफिट है तो यहाँ पर 8 आ जाए अपने आप ही। तो वो कैसे आएगा, वो वहां पे हम लगा देंगे मैच। तो मैच क्या करेगा, मैच एक नंबर रिटर्न करता है, तो मैच वो नंबर रिटर्न करेगा। तो देखिए कैसे इसको अब इजी करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं और हम ये लेते हैं, फिर से वही डेटा ले रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस नजर आए। ओके, देन अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर फिर से वी लुकअप लगाएंगे। तो फिर से हमने वी लुकअप लगाया, सबसे पहले लुकअप वैल्यू दे दिया, देन यहाँ पे हमने टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया, टेबल एरे। अब यहाँ पे मैं ना, अब यहाँ पे मैं मैनुअली 5 नहीं लिखूंगा, अब मैं इससे कहूंगा कि आप ये सेल्स कॉलम है ना, तो खुद ही यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो, है ना, खुद ही आप। तो यहाँ पे हम लगा देंगे मैच फंक्शन। ओके, मैच फंक्शन, मैच फंक्शन लगाएंगे, और मैच फंक्शन में क्या लिख दूंगा, मैच फंक्शन में यहाँ पे लिखूंगा मेरा लुकअप क्या है, लुकअप है किसका, नंबर चाहिए सेल्स का, और कहाँ से चाहिए, ये एरे है। क्लियर। और इसके बाद मैंने 0 लगाया, क्लोज कर दिया, और उसके बाद कॉमा लगा के वी लुकअप का 0 लगाया, देखो आ गया आंसर, है ना। तो यहाँ पे देखो ये आंसर आ गया। ओके, अब देखो इसका एडवांटेज क्या है, पहले इसका एडवांटेज भी देखते हैं, है ना। तो अब देखो अगर मैं इस पहले रेंज सभी को लॉक करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे रेंज लॉक कर दिया, F4 प्रेस करा है। देन ये जो हमने मैच लगाया है, इसमें भी आपने रेंज लॉक करके F4 प्रेस कर दिया है ना, ताकि वो लॉक हो जाए। तो F4 प्रेस किया है। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अब इधर की तरफ ड्रैग करना है, यानी सेल से प्रॉफिट की तरफ जाना है। तो यहाँ पे क्या करना है, तो आपको इसको भी लॉक करना होगा, इसको लॉक कर दिया है। देन इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है, तो आपके पास में कॉलम कॉलम वेरी नहीं होना चाहिए, रो वेरी होना चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पर ऐसे करने के बाद जब मैंने ऐसे किया ना, तो ये आपको प्रॉफिट भी आ गया, देखो प्रॉफिट भी आ गया, बिना मैंने कोई कोई चेंज नहीं किया है, और ये आपको आंसर भी आ गया, देखो, है ना। तो इसने सेम आंसर आ गया, देखो अब की बिना मुझे कुछ चेंज किया, क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने उसको क्लिक किया तो उसने मैच फंक्शन ने इस डेटा को इसके अंदर देखा, तो इसके अंदर आ गया 8, और यहाँ पे आपके पास में क्या था, इसके अंदर आ गया। यहाँ पे इसने ये जो है ये क्या है, ये सेल्स है, और सेल्स को इस रेंज के अंदर जब उसने देखा है तो वो 5 आ गया, तो उसने 5 दे दिया, है ना। अब देख भी सकते हैं, चलिए देखते हैं कि 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है।
तो ये मैच क्या करता है, मैच मुझे यहाँ पे 5 चाहिए था ना, यहाँ पे हमने जो सेल्स था मैनुअली 5 लिखा था, तो मैच को भी 5 रिटर्न करना चाहिए था। तो F9 अगर प्रेस करूंगा तो देखो ये 5 आ रहा है, तभी वो रिजल्ट आ रहा है। तो ये हमने किससे कर लिया, ये हमने कर लिया है आपकी मैच से। तो मैच में मुझे अब मैं यहाँ पर काउंट नहीं कर रहा हूँ कि आपके पास में सेल्स कौन सा कॉलम है, प्रॉफिट कौन सा कॉलम है। अब ये क्या हो रहा है, अब ये हेडर से खुद ही डेटा सर्च कर रहा है ना। अब इसका एडवांटेज क्या है कि मुझे अगर मान लो कि सेल्स नहीं, मुझे डिस्काउंट चाहिए था, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्काउंट, तो ये डिस्काउंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये हेडर, अब ये इस पर डिपेंड हो गया है, जैसा हेडर है उसी का आपको ये उसी का नंबर सेलेक्ट कर लेगा। तो जो यहाँ पर मिलेगा उसी को ये इस एरे के अंदर सर्च करेगा। तो अब डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट को इसने इस एरे के अंदर सर्च किया है, उसका नंबर रिटर्न किया है मैच ने, और वी लुकअप ने उस नंबर का आउटपुट दे दिया है। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वांटिटी, क्लिक यहाँ पे लिखता हूँ क्वांटिटी, तो देखो क्वांटिटी आ गया। क्यों? क्योंकि अब ये जो है ना, अब ये डायनामिक हो गया है। अगर आप नंबर देते हो तो नंबर क्या होता है, स्टैटिक होता है। अब ये जो नंबर है वो इस पर अभी डिपेंड नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ और लिखोगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्काउंट, तो आपको नंबर जो है वो डिस्काउंट का मैनुअली काउंट करके और यहाँ पे भी बढ़ाना होगा, तभी वो नंबर आएगा। बट हमने क्या किया, हमने यहाँ पर उसको डिपेंड कर दिया है कॉलम नेम पर। तो ये देखो आपने क्या यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया है, ये आपने M45 सेलेक्ट किया है। M45 ये M, देन ये 45, तो M45 या M45, तो ये M45 पर ये डिपेंड हो गया है। ओके, तो यहाँ पे जो भी आप डेटा दोगे वो इस रेंज में, आपको इस रेंज का मतलब क्या है, ये रेंज कौन सी है, ये वाली, तो इसमें वो सर्च करेगा और मैच फंक्शन उसको वही नंबर रिटर्न करेगा जो इसकी आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू योर कॉलम हेडर, और वो आपको आंसर दे देगा, है ना। तो ये एक एडवांटेज होता है यूजिंग मैच, यूजिंग वी लुकअप प्लस मैच। आपका ये जो फंक्शन अभी तक जो स्टैटिक था, क्योंकि आप उसमें नंबर मैनुअली चेंज कर रहे थे, अब वो फंक्शन डायनामिक हो चुका है ना। तो इसने वी लुकअप की फंक्शनैलिटी को इन्हांस किया है। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ बी लुकअप प्लस मैच। एक बार फिर से करके देखते हैं। अब देखो आपको दूसरी तरीके से दिखाते हैं, है ना। तो दूसरी तरीके से, जैसे मेरे पास में अब आईडी ही दी गई है, तो मैं आईडी ही ले लेता हूँ। चलो आईडी लिया है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पे आपके पास में कोई भी कॉलम नेम है, मैंने सेल्स ही ले लिया, मान लो सेल्स हो गया, है ना। सेल्स, कंट्रोल जेड, सेल्स लिया, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट किया। ओके, अब यहाँ पे वी लुकअप ले लिया सबसे पहले। तो वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है, इसके बाद टेबल एरे देना होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने टेबल एरे दे दिया। ओके, टेबल एरे के बाद आपको क्या देना है, टेबल एरे के बाद आपको लिखना है मैच फंक्शन, क्योंकि कॉलम नंबर आपको अब डायनामिक बनाना है। कॉलम नेम से वो खुद उसका नंबर सर्च कर ले। तो क्या करना है, मैच लेना है। ओके, कौन सा कॉलम, तो यहाँ पे जो भी आप कॉलम लिखोगे वही उसी को सर्च करना है। कहाँ पे सर्च करना है, इसके अंदर सर्च करना है। ओके, और एग्जैक्ट सर्च करना है। इसको क्लोज कर दिया। तो ये तो हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर, ये जो भी देगा वो हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर। देन इसके बाद वी लुकअप का 0 लगा के इंटर कर दिया। ओके, तो ये देखो ये आपके पास में आ गया। ये 4962 का आपके पास में सेल जो है वो 49 है, 48 है, 4962, तो 4962 ये आपके पास में आ गया, है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसको पहले तो मैं ड्रैग कर लेता हूँ। नीचे ड्रैग करना है अगर आपको, तो ड्रैग करना है तो सबसे पहले क्या करना है, इस जितनी भी रेंज है उन सबको लॉक करो, है ना। तो यहाँ पर एक रेंज है और एक यहाँ पर आपकी रेंज है। क्लियर? ये यहाँ पर भी एक रेंज है, इसको भी लॉक कर दिया है। तो आप इसको सेलेक्ट करके और इसको लॉक कर दो। अच्छा, ये F4। ओके, अब जब इसको नीचे ड्रैग करोगे ना, तो ये जो सेल्स आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पर, ये भी नीचे की तरफ चेंज होगा। तो ये चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसका हमने क्या कर दिया, रो को लॉक कर दिया, है ना, और इसको नीचे ड्रैग कर दिया। तो ये आपके पास में ड्रैगिंग हो गया। ओके, अब क्या किया है, अब मुझे अगर देखो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ प्रॉफिट, तो देखना अब यहाँ पे ये प्रॉफिट, आपका ये प्रॉफिट हो गया, देखो, है ना। और अगर हम यहाँ पे लिख दें क्वांटिटी, तो ये कॉलम नेम पर अब डिपेंड हो गया है। तो देखो आपके पास में क्वांटिटी आ गया।
क्लियर है। बट मुझे ना यहाँ पर ये बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, ऐसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। बट मैं यहाँ पे कुछ और करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक मैं ड्रॉप लिस्ट बना दूँ और उसमें से जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे हम क्लिक करके रखेंगे। इसके बाद हम जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद आपके पास में यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे, है ना। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिस्ट चूज करेंगे और इस लिस्ट में जहाँ पे ये सोर्स आएगा, इस सोर्स में क्या करेंगे, इस सोर्स में आप यहाँ से यहाँ तक का सेलेक्ट करके एंड ओके कर दो। तो अब आप देखोगे यहाँ पे एक ड्रॉप लिस्ट आ गई है ना। नेम चाहिए तो देखो इसने नेम। तो अब यहाँ पे जो भी कॉलम आप सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन आपने लगा दिया है ना, ये जो है ये है, और यहाँ पे इस रेंज के अंदर इसका ये नंबर दे रहा है। क्लियर है। तो जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे वो इस रेंज में वो उसका नंबर फाइंड करके और यहाँ पे पूरे में जो मैच फंक्शन है वही नंबर रिटर्न करता है कॉलम इंडेक्स की जगह। और वी लुकअप क्या करता है, वी लुकअप लुकअप वैल्यू इस टेबल में देखता है, किसके लिए, इस कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए, और वो आपको आंसर देता है ना। तो देखो आप जो भी आप सेलेक्ट करोगे, क्वांटिटी सेलेक्ट करो या आप डिस्काउंट सेलेक्ट करो या आप प्रॉफिट सेलेक्ट करो, मैच फंक्शन भी काम कर रहा है और वी लुकअप फंक्शन भी उसके साथ साथ काम कर रहा है। क्लियर है। यस स्वानी, क्लियर हुआ ये कुछ। ये सर थोड़ा थोड़ा हो गया सर, एक बार ड्रॉप डाउन का रिपीट कर देंगे। हाँ, ड्रॉप डाउन में आपको यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना है, कहीं पे भी ड्रॉप डाउन बनाना है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना है। क्लियर। तो किसी का भी बनाना हो, जैसे मुझे इन वैल्यूज का ही बनाना है मान लो, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ डेटा टैब में जाएंगे, ये डेटा वैलिडेशन ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमेशा लिस्ट क्लिक, क्योंकि ड्रॉप डाउन में क्या आती है, एक लिस्ट आती है, तो आप एक लिस्ट क्रिएट और सोर्स में आपको क्लिक करना है, जहाँ पे सोर्स है वहाँ जो ये बॉक्स है इस पे क्लिक करना है और इसके बाद ये आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लो और ओके कर दो। तो ये देखो आपके पास में ये ड्रॉप डाउन बनना चालू हो जाएगा, है ना। अब इसका जहाँ पे भी रेफरेंस दोगे वहाँ पे वो वेरी करना चालू कर देगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो। एक और बनाते हो, चलो देखो आप यहाँ पे पहले क्या करो, मार्क लगा दो, क्योंकि हम भूल जाते हैं बार बार। ओके, तो यहाँ पर है, यहाँ पे आप डेटा वैलिडेशन, इस पे क्लिक किया, यहाँ से आपको लिस्ट चूज करना है, अलाउ में लिस्ट चूज करना है। ओके, सोर्स पर जाके क्लिक करना है और सोर्स में आप जो भी यहाँ पर सोर्स में जाके, और ये कॉलम नेम चाहिए थे, कॉलम नेम सेलेक्ट करके ओके कर दोगे तो यहाँ पे अब ये ड्रॉप लिस्ट में कॉलम नेम आना चालू हो जाएंगे। क्लियर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है। ओके सर। ओके। ओके सर। तो आपने देखा कि वी लुकअप में क्या है कि वी लुकअप प्लस मैच जब करते हो ना, तो वो कॉलम के बेस पर अपने आप ही नंबर सर्च करना स्टार्ट कर देता है ना। यहाँ पे ये कॉलम के नेम के बेस पर इसका नंबर यहाँ से सर्च करना स्टार्ट करता है और उससे क्या होता है, उससे वी लुकअप जो होता है वो डायनामिक बन जाता है। क्लियर। ओके। बट आपके पास में वी लुकअप में अभी भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि वो बैक में लुक नहीं कर सकता, है ना, बैक में लुक नहीं कर सकता। क्लियर है। तो अगर हमें अगर हमें यहाँ से दे दिया गया है सेल्स, सेल्स अगर हमें एज ए लुकअप वैल्यू दी गई है, अब यहाँ पे समझते हैं एक बार फिर से। अगर हमें सेल्स एज ए लुकअप वैल्यू दिया हुआ है, मतलब लुकअप यहाँ पे हमें सेल्स दे दिया गया और सेल्स में मुझे ऐसे दिया गया कि आपके पास में ये ऐसे और यहाँ से ये दिया गया ऐसे, और इनकी मुझे प्रॉफिट चाहिए, सेल्स से प्रॉफिट चाहिए। तो सेल्स कॉलम के आगे वाले कॉलम का डेटा सेल्स से तो हम निकाल सकते हैं। क्लियर है। मतलब आगे का डेटा लुक किया जा सकता है, जो चीज हमें दी होती है उससे आगे का डेटा लुक किया जा सकता है, बट बैक का डेटा लुक नहीं कर सकते हैं, है ना, यूजिंग दी VLOOKUP फंक्शन। ओके। अब देखिए, चलिए जैसे हम आगे का डेटा का क्या मतलब है, अब मुझे अगर प्रॉफिट कहा गया है तो मैं इस सेल्स के बेस पर प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमारी लुकअप वैल्यू है और फिर वहीं से सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो चीज जो डेटा दिया होता है वहीं से हम टेबल एरे सेलेक्ट करते हैं। तो टेबल एरे सेलेक्ट किया है, उसके बाद कॉमा लगाया, प्रॉफिट कौन सा कॉलम है, 1 2 3 4, तो 4 ले लिया।
एंड इसके बाद 0 कर दिया। तो ये हमारा इसका आपके पास में 431, ये देखो ये डेटा आ गया इसका प्रॉफिट, है ना। तो ये प्रॉफिट तो आ जाएगा, लेकिन ये हमेशा आगे के कॉलम यानी फॉरवर्ड कॉलम के आउटपुट आएंगे। कभी भी सेल्स अगर हमारे पास में एज ए लुकअप है तो उससे बैक डेट, नेम, ऑर्डर या ऑर्डर आईडी आप नहीं निकाल सकते। क्लियर है? ये एक थंब रूल है फॉर, जब हमने यहाँ पे वी लुकअप डिस्कस किया था तो उसमें जब रूल डिस्कस किया था तो वहां पर देखा था, है ना। ये आपके पास में कुछ रूल है। तो लुकअप आपके पास में लुकअप परफॉर्म ओनली फॉर फॉरवर्ड कॉलम, नॉट बैक कॉलम के लिए परफॉर्म नहीं कर सकते। बट मुझे चाहिए बैक कॉलम भी चाहिए, है ना। ऐसा कोई कुछ मिले जिससे हम बैक में भी लुक कर सकें, है ना। तो यहाँ पर एक आपके पास में एक और फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं इंडेक्स प्लस मैच। इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन। तो पहले हम इंडेक्स को समझते हैं। अभी हमने पहले मैच देखा, फिर हम यहाँ पर इंडेक्स देख रहे हैं। तो इंडेक्स एक्चुअली में करता क्या है? तो इंडेक्स भी एक सपोर्टिंग टाइप का फंक्शन है, बट जब मैच और इंडेक्स मिलते हैं तो वो एक ऐसा आपके पास में एक ऐसा फंक्शन बन जाते हैं जो वी लुकअप से भी आगे चले जाते हैं। तो पहले इंडेक्स फंक्शन देखते हैं हम। तो यहाँ पर हम इंडेक्स फंक्शन ले रहे हैं, इंडेक्स फंक्शन। ओके, इंडेक्स फंक्शंस में सबसे पहले ये क्या करता है? जैसे मैच फंक्शन आपने देखा, मैच फंक्शन एक नंबर रिटर्न करता है, बट ये क्या करता है? ये आप इसके अंदर लोकेशन देते हो और ये उस लोकेशन पे क्या वैल्यू है ये देता है ना। तो अब यहाँ पे देखा आपने मैच में क्या दिया? मैच में आपने वैल्यू दिया था, तो वैल्यू के रिस्पेक्ट में ये क्या कर रहा था? लोकेशन रिटर्न कर रहा था। लेकिन अब क्या दोगे? आप लोकेशन दोगे और वो वैल्यू रिटर्न करेगा, उस प्लेस पे जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। तो मैच का अपोजिट जो है वो है इंडेक्स फंक्शन, है ना। तो ये क्या करता है? ये आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा, रिटर्न देखना है ऐसे, रिटर्न वैल्यू ऑफ गिवन लोकेशन। जिस लोकेशन का आप कहोगे उस लोकेशन का ये वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, ये फर्क है। तो दोनों में फर्क क्या है? आपको मैच फंक्शन में आप वैल्यू देते हो, वो लोकेशन रिटर्न करता है, और यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन आप लोकेशन देते हो और ये आपको वैल्यू रिटर्न करेगा, है ना। और मैच फंक्शन में वैल्यू देते हो, वो लोकेशन देता है। क्लियर? तो इस दोनों बिल्कुल अपोजिट है। ओके, तो इसमें दो तरह के सिंटैक्स है वैसे। पहला देखते हैं, जैसे इंडेक्स ले लिया आपने, तो इंडेक्स में आपको देना है एक एरे, तो आप यहाँ पे एरे दोगे, देन इसके बाद आप रो नंबर दोगे, तो यहाँ पे आप रो नंबर दे दोगे। देखो इसमें नंबर मांगता है ये, है ना। तो आप इसमें नंबर दोगे, देन आप इसमें कॉलम नंबर भी दे सकते हो, तो आप कॉलम नंबर दोगे। तो देखो ये आपको हर जगह नंबर मांग रहा है ना, नंबर। तो आप इसे नंबर दो, आप एरे दो, नंबर। और मैच क्या करता है? मैच नंबर रिटर्न करता है, वो वैल्यू मांगता है। ओके, लेकिन ये वैल्यू नहीं, ये नंबर मांगता है। तो एक बार देखते हैं, चलिए कैसे। तो जैसे अगर आपके पास में कोई लोकेशन दी है, कोई भी लोकेशन दी है, अगर एक लोकेशन दी हुई है, जैसे लोकेशन, तो जैसे मुझे आपको ऐसे बता दिया गया है कि आपके पास में सेल्स कॉलम है, ऐसे बताया गया है। दो चीजें हैं इसके अंदर, सेल्स कॉलम है, सेल्स कॉलम में कॉलम तो सेल्स है, और उसमें रो नंबर जो है ना वो 5 है, ऐसे कोई दिया हो। कॉलम सेल्स है और रो जो है वो 5 है। ओके, तो अब इस सेल्स में रो 5 नंबर पे जो भी डेटा है वो मुझे यहाँ चाहिए। तो इसके लिए हम इंडेक्स फंक्शन यूज करेंगे। ओके, तो इंडेक्स फंक्शन में अब सेल्स ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्लियर?
तो देखो सेल्स मैंने पहले सेलेक्ट किया है, तो ये हमारा बनेगा एरे, ये हो जाएगी हमारे पास में एरे, है ना। एक से ज्यादा डेटा पॉइंट तो एरे हो गया। ओके, इसके बाद आपको देना है रो नंबर, और यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो कॉलम नंबर जो है ना वो आपके पास में क्या है, वो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मतलब वो ऑप्शनल है। जो कॉलम नंबर मुझे नहीं दिया था, मुझे कॉलम का नाम दिया था, तो कॉलम का नाम जब दिया होता है तो हम वही कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हमें कॉलम नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है। कॉलम का अगर नेम दिया है तो एरे वही कॉलम होगा, फिर कॉलम नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और फिर रो नंबर तो मुझे दिया ही है, तो रो नंबर मैंने यहाँ पे पहले कॉलम नेम दिया है, तो कॉलम वही कॉलम सेलेक्ट कर लिया, तो वही हमारी एरे बनेगा। देन उसके बाद आप कॉमा लगा के आप सेकंड पैरामीटर क्या देना है, नंबर। तो देखो आपके पास में, तो अब सेल्स में 5th नंबर पर ये नंबर होगा। ओके, तो हमने कॉलम नेम से सिलेक्ट किया इसलिए हम यहाँ से लेंगे, तो 1 2 3 4 5, देखो ये 12 पॉइंट है इतना, तो ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमें दो चीजें दी थी, कॉलम का नाम दिया हुआ था एंड सेल का लोकेशन दिया हुआ था, तो वही कॉलम हमारा एरे हो गया था, और उसके अंदर लोकेशन हमने 5 दे दिया था, रो नंबर। बट अब दूसरी तरीके से भी दिया हो सकता है, दूसरी तरीके से कैसे दिया हो सकता है, अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है कॉलम है 5, कॉलम है 5 और रो भी है 5, या रो 6 7 ले लेते हैं मान लो। तो अब आपको दिया हुआ है क्या, कॉलम नंबर है 5 एंड रो नंबर है 6। तो अब की आपको ये नहीं दिया है कि सेल्स है या फिर क्या है, तब आप कैसे करोगे इसको, अब इस लोकेशन पर आपकी जो भी डेटा है वो चाहिए मुझको, है ना। तो यहाँ पे हम इंडेक्स फंक्शन फिर से यूज करने वाले हैं। इंडेक्स फंक्शन में आपकी एरे, तो अगर रो का भी नंबर दिया है और कॉलम का भी अगर आपको नंबर दिया हुआ है, तो फिर आपको ये पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है ना, पूरी एरे सेलेक्ट कर लो पूरा। ओके, देन उसके बाद पहले आपको रो नंबर, तो रो नंबर हो गया 7, और उसके बाद कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर हो गया। तो अगर कॉलम का भी नंबर दिया हुआ है तो आपको पूरा एरे सेलेक्ट करना है। ओके, और उसमें कौन सा रो नंबर एंड कौन सा कॉलम नंबर वो देना है ना। और अगर आपको कॉलम का सिर्फ नेम दिया हुआ है तो आपको पता ही है कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना है, तो उसके अंदर फिर सिर्फ रो ही देना है। ओके, और यहाँ पे ये करेंगे। आप देखते हैं कि आपके पास में सेल्स कॉलम में यानी 5th कॉलम में 1 2 3 4 5, 5th कॉलम में 7th नंबर पर ये डेटा है या नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे देखो आपके पास में यही डेटा है, तो ये डेटा आपको दिख रहा है ना। तो ये तो हो गया कॉलम, और ये इस तरीके से डेटा हमने कर लिया। तो ये तो जस्ट दिखाया कि व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ इंडेक्स फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन की फंक्शनैलिटी दिखाया। बट अब इसको हम एक दूसरे तरीके से यूज करने वाले हैं, कैसे, इसको हम लुकअप फंक्शन के जैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इंडेक्स प्लस मैच यूज करना है। और एडवांटेज इंडेक्स प्लस मैच का एडवांटेज क्या होगा कि इससे हम बैक एंड फॉरवर्ड दोनों कॉलम का जो है ना आपके पास में आप डेटा को सर्च कर सकते हो, है ना, जो कि लुकअप फंक्शन नहीं कर पाता। ओके, तो एक बार देखते हैं कैसे। पहले तो हमने देखा इंडेक्स फंक्शन करता क्या है। तो इंडेक्स फंक्शन अगर आप इसके अंदर कोई भी लोकेशन देंगे रो एंड कॉलम का, तो ये क्या करने वाला है, तो ये उस रो उस कॉलम के अंदर उस रो में क्या डेटा है वो आपको ये दे देता है ना। ओके, अब इसका इंडेक्स प्लस मैच का आपके पास में क्या है कि इंडेक्स प्लस मैच, अगर हम देखो अगर हम वी लुकअप यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर बी लुकअप यूज किया, तो बी लुकअप सिर्फ फॉरवर्ड का ही आंसर देता है, मतलब आगे का, मतलब 180 डिग्री, है ना। और अगर हम एच लुकअप यूज करते हैं तो वो भी सिर्फ आगे का ही आंसर देता है ना, वो भी सिर्फ नीचे का आंसर देता है, ऊपर का आंसर नहीं देता। तो इसका मतलब वो भी 180 डिग्री ही सर्च करता है। तो वी लुकअप 180 डिग्री सर्च करता है, जबकि अब एच लुकअप भी सिर्फ लोअर का आंसर देता है, बॉटम साइड का, अपर साइड का नहीं देगा, तो वो भी 180 डिग्री देखता है। लेकिन हमें चाहिए 360 डिग्री लुकअप करना होगा। तो 360 डिग्री लुकअप करने के लिए आपको चाहिए एक ऐसा फंक्शन जो सब तरफ देख ले। तो उसमें एक कॉम्बिनेशन आप
सबसे पहले यूज करते हैं और उसी को कहते हैं मैच प्लस इंडेक्स। तो हमने पहले मैच देखा, इंडेक्स देखा, अब इसको लुकअप एज ए लुकअप कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं, है ना। तो अब अगर मान लो, अब जैसे आपको यहाँ पर सेल्स दे दिया गया है, सेल्स दिया गया है और आपसे पहले तो पूछा गया है प्रॉफिट और फिर उनका नेम भी पूछ लिया है ना, कस्टमर नेम मान लो। तो अब देखो प्रॉफिट यहाँ है, आईडी तो फॉरवर्ड कॉलम में, तो ये तो वी लुकअप से भी कर सकते थे, हम इंडेक्स प्लस मैच से करके देखेंगे। लेकिन वी लुकअप से ये बैक का नेम नहीं पता कर सकते ऑन द बेस ऑफ सेल्स, बट इंडेक्स प्लस मैच से कर सकते हैं। तो वो देखेंगे कि ये देता है या नहीं देता है ना। तो यहाँ पे हमें कुछ मान लो ये दी हुई है, यहाँ पे कुछ नंबर्स दे दिए सेल्स का, ये हमारी लुकअप वैल्यूज हो गई हैं। अब लुकअप वैल्यूज के बेस पर यहाँ पर सेल्स एंड प्रॉफिट हमें चाहिए, क्लियर है, सेल्स एंड प्रॉफिट, सेल्स प्रॉफिट चाहिए और नेम चाहिए। नेम जो है आपकी बैक में है क्योंकि सेल्स हमारा लुकअप है। ओके, तो देखते हैं कैसे करेंगे। पहले तो यहाँ पे हम लेंगे इंडेक्स फंक्शन, पहले लेंगे। तो इंडेक्स के अंदर सबसे पहले क्या आता है, एरे, क्लियर है, इंडेक्स के अंदर सबसे पहले आता है एरे। तो एरे आप पूरा सेलेक्ट करोगे, पूरा एरे सेलेक्ट करोगे। ओके, देन इसके बाद फिर क्या देना है, इसके बाद आपके पास में है क्या, इसके बाद है रो नंबर। तो रो नंबर जहां पे दिया हुआ है ना, वहां पे आप मैच फंक्शन लगाओगे, क्लियर। रो नंबर जहां पे दिया है वहां पे मैच फंक्शन, मैच फंक्शन में आप यहाँ पर सबसे पहले आपको रो नंबर चाहिए, रो नंबर चाहिए। तो रो नंबर के लिए रो में डेटा कौन सा है, अगर आप देखोगे सेल्स में तो रो में डेटा कौन सा है, ये 144, ये जो आपको डेटा दिया गया है यही तो है ना रो में। तो ये रो में आपको ये डेटा दिया गया है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लोगे। ओके, देन इसके बाद आपकी, अब जिसका डेटा मैच के अंदर जिसका डेटा लुकअप होता है, एरे भी उसी का होता है, तो आप उसी का एरे सेलेक्ट करोगे, क्लियर। उसके बाद आप यहाँ पे लगाओगे 0, तो ये हो गया हमारा 0। ओके, देन अब क्या देना है, अब आपको देना है यहाँ पे कॉलम का नंबर, कॉलम का नंबर। तो कॉलम में फिर से एक बार मैच फंक्शन अप्लाई करोगे, क्लियर। कॉलम में एक बार फिर से मैच फंक्शन, कॉलम क्या कौन सा फाइंड करना है, कॉलम आपको यहाँ पे करना है प्रॉफिट। ओके, तो प्रॉफिट का नंबर चाहिए अब आपको, तो प्रॉफिट पर क्लिक करो, वही हमारा लुकअप बनेगा और उसका एरे सेलेक्ट करो। तो आपकी एरे कौन सा होता है, जब कॉलम, कॉलम का नाम होता है तो कॉलम का ही एरे होता है, तो कॉलम का ही एरे सेलेक्ट करोगे और उसके बाद कॉमा करके आप दोगे 0 और ब्रैकेट क्लोज करोगे। ये देखो ये प्रॉफिट आ गया, है ना। तो 144 का प्रॉफिट आपके पास में, 144 का प्रॉफिट जो है वो आपके पास में 2.34 आ चुका है ना। ये देखो क्या है 338, वो राउंड अप हो गया था इसलिए। अब देखते हैं नेम में लगा के देखते हैं। तो नेम में आपके पास में क्या करोगे, सबसे पहले अब देखो नेम में बैक है, बैक में आप देखना है, तो सबसे पहले कैसे करोगे, इंडेक्स लगाओगे। इंडेक्स में सबसे पहले हम एरे देते हैं, तो एरे में आप पूरा ये सेलेक्ट करोगे पूरा, है ना, हमेशा ऑल सेलेक्ट करना है। इसके बाद अब आपको चाहिए रो नंबर, जहां पे रो नंबर आपसे कहा जाए वहीं पे मैच लगा देना, मैच लगाना है। लेकिन रो नंबर कौन देगा, रो नंबर देगा आपको जो डेटा दिया है। तो आपने यहाँ पे मैच, मैच ले लिया, जो मैच में हमेशा पहला आपको रो नंबर, रो नंबर कौन देगा, जो डेटा आपको दिया गया है वो। ओके, तो ये दे दिया। अब जो जो आप डेटा सेलेक्ट करते हो एरे उसी का होता है ना, एरे उसी का होता है। तो डेटा अभी कौन सा सेलेक्ट किया है 144, तो एरे भी किसका सेलेक्ट होगा 144 का सेलेक्ट होगा, तो उसी का एरे आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है एंड देन कॉमा करके आपने दे दिया 0। ये तो हुआ रो नंबर, ये आपको रो नंबर देगा, बट अभी चाहिए आपको कॉलम नंबर भी। तो यहाँ पे कॉलम नंबर के लिए फिर से हम मैच फंक्शन अप्लाई करेंगे, मैच फंक्शन फिर से अप्लाई किया कॉलम नंबर के लिए आपकी, है ना। तो यहाँ पे हम कॉलम नंबर देंगे, कॉलम नंबर में कॉलम नंबर कौन, ये है कॉलम, तो कॉलम नंबर। अब आपको पता है जो जो चीज दी होती है एरे भी उसी का सेलेक्ट करना होता है, तो अब के हम किसका एरे सेलेक्ट करेंगे, कॉलम का, कॉलम का एरे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने लगाया है 0 एंड 0 फॉर एग्जैक्ट मैच और ब्रैकेट क्लोज करके आंसर दे दिया। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया, ये नेम आना चाहिए था ना, नेम, अच्छा प्रॉफिट ही इसमें दे दिया ना मैंने, ये
यहाँ पे देखो उससे कोई फर्क नहीं है, आप नेम सेलेक्ट करो, ये आंसर आएगा गगन। तो 144 का सामने जो नेम है वो है गगन, 144 के सामने देखो लिखा हुआ है गगन। और एक बार अगर देखना हो गगन की स्पेलिंग ठीक करें, गगन, तो यहाँ पे भी देखो ये गगन आ गया है ना। तो ये आपके पास में क्या करते हैं, अगर आपके पास में क्या है, इस तरह की कंडीशन है, कंडीशन किस तरह की, कंडीशन इस तरह की है कि आपको सिर्फ फॉरवर्ड फॉरवर्ड कॉलम को लुकअप परफॉर्म करना है, तो आप बी लुकअप यूज कर लो, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है ना, ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना। लेकिन अगर आपके पास में है 360 डिग्री लुक करना है और आप एक्सेल का पुराना कोई वर्जन यूज कर रहे हो, पुराना वर्जन यूज कर रहे हो, तो आपके पास में क्या है, तो आप इंडेक्स प्लस मैच यूज करोगे। लेकिन अगर लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो तो फिर आपके पास में उसमें एक्स लुकअप आता है ना। एक्स लुकअप ये काम कर लेता है, एक्स लुकअप में इतना ही सभी आपको बार बार मैच और इंडेक्स यूज करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही कर लेता है ना। ओके, तो अब इसको क्या करना है, अब इसको नीचे मान लो ड्रैग भी करना है, तो अब इसमें ड्रैग करना है तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो कौन सी चीज आपको वेरी करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ये आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जितनी भी रेंज है ना, उनको तो बाय डिफॉल्ट आप लॉक करो ही करो, क्योंकि रेंज हमेशा लॉक क्यों होती है, क्योंकि रेंज वेरी नहीं करती, रेंज हमेशा फिक्स है। तो आपने F4 यहाँ पे लॉक कर दिया, यहाँ पे भी आपको एक रेंज दी गई है, तो यहाँ पे भी आपने लॉक किया है, और यहाँ पे भी आपको एक रेंज दी गई है, तो यहाँ पे भी आपने इसको लॉक कर दिया है। ओके, इसके बाद ये जितने में भी आपने कॉलम का रेफरेंस दिया हुआ है, कॉलम इसको नीचे जब ड्रैग करेंगे ना, तो कॉलम का जो रेफरेंस दिया है वो भी नीचे की तरफ वेरी होगा, है ना। तो फिर उसको आपको लॉक करना होगा, क्योंकि मुझे जो 214 है या 209 है, 203 है, उन सब का चाहिए प्रॉफिट ही, तो उसमें सब में प्रॉफिट ही एज ए रेफरेंस वर्क करेगा। क्लियर है। तो कॉलम का आपने रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पर ये वाला जो सेकंड वाला होता है कॉलम का रेफरेंस होता है, तो इस कॉलम को भी आप करोगे लॉक। ओके, और बाकी ये ऐसे करके और इसको नीचे ड्रैग करो, ये आपको आंसर आ जाएगा। देखो एक बार फिर से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे क्या है, आपके पास में जितनी भी रेंज है उन सब रेंज को लॉक करो, तो यहाँ पे हमने इस रेंज को भी लॉक किया, यहाँ पर हमने F4 प्रेस कर लिया, और यहाँ पर भी F4 प्रेस कर लिया, रेंज सारी लॉक होनी चाहिए। अच्छा, ये जब हम थोड़ा, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार लगा के फिर बाद में लॉक करता हूँ, बट मुझे पता होता है कि किसको लॉक करना है किसको नहीं लॉक करना है। अगर आपको पहले ही पता है तो आप पहले ही जब आप इसको सेलेक्ट करते हो ना, उसी समय F4 प्रेस कर दो, तो वो उसको लॉक कर देता है ना। ओके, देन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर नीचे नीचे इसको ड्रैग करूंगा ना, इस वाले कॉलम के लिए नीचे जब ड्रैग करेंगे तो ये भी नेम भी नीचे आना चालू हो जाएगा, नेम का जो रेफरेंस दिया है ना वो भी नीचे आना चालू हो जाएगा, तो वो नीचे नहीं आना चाहिए, वो हमेशा नेम पर ही इंडिकेट करना चाहिए। तो इसीलिए इसको भी करने वाले हैं हम लॉक, है ना। F4 को लॉक कर देंगे, यहाँ पे F4 से प्रेस करके इसको लॉक करेंगे, और आप मैनुअली डॉलर साइन पुट कर सकते हो, इट्स अप टू यू, है ना। और इसको भी नीचे मैं फिर ड्रैग करूंगा, तो देखो आपके पास में सबके आंसर आ गए, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपके पास में जॉनी है, जॉनी जो है आपके पास 203, ये देखो ये जॉनी है, क्लियर। तो इस तरह से आप जो है 360 डिग्री, मतलब यहाँ पे भी लुक कर लिया, प्रॉफिट पे भी लुक कर लिया आपने, प्रॉफिट भी लुक किया है, ये देखो ये प्रॉफिट भी लुक हुआ है, और इसके बेस पे ये नेम भी लुक हुआ है, किसके बेस पर, सेल्स के बेस पर, बैक एंड फॉरवर्ड दोनों। तो अगर आपके पास में पुराना वर्जन है तो हम इंडेक्स प्लस मैच से 360 डिग्री वाला वर्क करते थे, लेकिन अगर आपके पास में लेटेस्ट वर्जन है तो आप एक्सेल 365 है, एक्सेल 365 है, या फिर आपके पास में 90 से एबव का एक्सेल पर्सनल वर्जन है ना। तो उसमें आपको ये ना इंडेक्स प्लस मैच लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको एक्स लुकअप मिलता है, तो आप एक्स लुकअप इससे थोड़ा इजी पड़ता है, जिसको कि आप यूज कर सकते हो। यस यस शिवानी, इसमें कोई क्वेश्चन? नो सर। सर एक्स लुकअप का फॉर्मूला वही, सिंटेक्स वही यूज करके निकल जाएगा ना? हाँ, आप यहाँ पे अगर उसको हम नेक्स्ट में करेंगे ताकि
अभी तो पहले आप इतने की प्रैक्टिस करो, है ना। उसको बता देंगे तो फिर आपके पास में आप इसको सीखोगे नहीं। और मे भी आपके पास हाँ में क्या हो, मे भी आपके पास में आपका एक्सेल में कौन सा वर्जन है? i3 लेटेस्ट वर्जन ही है सर। लेटेस्ट वर्जन है तो आपका होगा। अच्छा, आपने नया न्यू न्यू खरीदा था ना? हाँ, तो न्यू में यस। आपके पास में आप देखना यहाँ पर आप लिखना है यहाँ पे इक्वल साइन लगा के और लिखना एक्स लुकअप। अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब आपके में है ना। और अगर नहीं आता है तो फिर आपको अगर 360 डिग्री लुक करना है तो फिर आपके पास में इंडेक्स प्लस मैच ये आपको लेना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं ना। मैं आपको अब इसकी एक्सरसाइज देता हूँ, तो अब आपको सारे मतलब आ गए हैं। तो अब इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला मैं आपको सेंड करूंगा, तो आप करना उसको। ठीक है। ठीक है सर। ओके। तो कल का तो ऑफ है ना सर? हाँ, कल ऑफ है, अब मंडे। ओके सर। ओके।